नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रिफॉर्म और होने जा रहा है और वो रिफॉर्म है सरकारी सेक्टर के बैंकों का विलय, जिसे बैंक मर्जर 2.0 कहा जाएगा। 1991 में नरसिम्हन समिति के द्वारा कहा गया कि बैंकों का विलय किया जाए। उसके बाद में दूसरी बार नरसिम्हन समिति 1998 में बनी, जिनके द्वारा भी यही कहा गया कि सरकारी बैंकों का विलय किया जाए और भारतीय बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाया जाए। इसी दिशा में निरंतर प्रयास होते रहे और सरकारी बैंकों का विलय होता गया। अब जानकारी ये आ रही है कि निकट भविष्य में कभी भी सरकारी सेक्टर के बैंकों का विलय और कर दिया जाएगा और भारत में केवल 4 या 5 सरकारी बैंक रह जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सरकारी बैंकों का विलय आखिर में क्यों किया जा रहा है और पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। अगर चाइना के बैंकिंग सिस्टम को देखा जाए तो चाइना के अंतर्गत 4 सबसे बड़े बैंक है जो पूरे चाइना की इकोनॉमी को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसी तर्ज पर अमेरिका में और यूरोप के कई देशों में इसी प्रकार का बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें बड़े बड़े बैंक है और बैंकों की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बैंकों की संख्या बहुत ही अधिक है। निकट भविष्य में सरकार यह प्रयास कर रही है कि भारत में 4 से 5 सरकारी बैंकों किया जाए, अर्थात सरकारी बैंकों का विलय किया जाए। सरकारी बैंकों का विलय करने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भारत में बैंकिंग सेक्टर मजबूत होकर उभरेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा योगदान देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो बैंकिंग सेक्टर अगर विलय किया गया तो भारत का बैंकिंग सेक्टर पूरी दुनिया में तेज गति से उभरेगा और भारत का बैंकिंग सेक्टर प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। लेकिन इस बैंकिंग सेक्टर के विलय के समक्ष कुछ चुनौतियां भी है, जिसमें पहली चुनौती है कि अगर बड़े बैंक का निर्माण किया जाता है तो बड़े बैंक को सस्टेन रखना, बड़े बैंकों को मेंटेन रखना, बड़े बैंक का विकास निरंतर रखना सबसे बड़ी चुनौती है। सेकंड चुनौती सबसे बड़ी ये होगी कि जो सब पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उन पब्लिक सेक्टर के बैंकों के जो कर्मचारी है उनके द्वारा विरोध किया जाएगा। देखते हैं भविष्य में क्या रहता है। धन्यवाद।